हमारी तरह सुविधाएं नहीं दे सकते इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, ये केजरीवाल कह रहे हैं। अमर उजाला पेज 3 पर इस खबर को प्रमुखता दी गई है और साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पश्चिमी दिल्ली में जनसभा की थी और इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी तरह सुविधाएं नहीं दे सकते इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं को 1000 रुपये महीना देना चाहती है। तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि हमें गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो बीजेपी है हमारी तरह सुविधाएं नहीं दे सकती है, इसलिए हम उनके टारगेट पर हैं। गिरफ्तारी की जा रही है, हमारी मकसद यही है कि हमारी तरह सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये गिरफ्तारी हो रही है। तो केजरीवाल साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर और आज तो उन्होंने ये भी कहा है कि 12 बजे वो बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे। तो देखिए, जब भी केजरीवाल मंच पर मौजूद होते हैं तो केजरीवाल लगातार अच्छी शिक्षा का जिक्र करते हैं, मेडिकल का जिक्र करते हैं। उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में किस तरीके से हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स को स्टैब्लिश किया, इस बात का जिक्र करते हैं। हालांकि बीजेपी बार बार इसको शगुफा करार देती है और बार बार शराब घोटाले का जिक्र करती है, लेकिन बार बार केजरीवाल कहते हैं कि हमने 200 यूनिट दिल्ली वासियों को बिजली फ्री दी है, पानी हम फ्री दे रहे हैं और इसके अलावा एजुकेशन पर भी हम काम कर रहे हैं। बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती इसलिए हमसे डरती है और हमारे तमाम लीडर्स को वो जेल में डालना चाहती है। जो लड़ नहीं सकता वो डर करके इस तरीके के कदम उठाता है, ये बार बार केजरीवाल कोट करते हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है क्योंकि अगर वाकई देश को ये बात समझ में आ रही है तो हो सकता है कि एक सिंपैथी वोट जरूर चली जाए आम आदमी पार्टी को, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि सीधे तौर पर अगर कोई आरोप आप पर लगा है तो जाहिर सी बात है कि आप उस कार्य में संलिप्त तो होंगे ही होंगे। जो भ्रष्टाचार का आरोप आप पर लग रहा है, आप या तो ये साबित करें कि आप पूरी तरह से निर्दोष हैं, नहीं तो इस तरह से जो प्रचार किया जा रहा है वो कितना लाभदायक होगा आपके लिए, ये जनता देख रही है और जनता इतनी बेवकूफ है भी नहीं कि आप उसे इस तरह से भ्रमित कर पाए। बिल्कुल, और खास बात ये भी है गीतू कि अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो कोई भी राजनीतिक दल उनको इस पैमाने पर हमेशा खरा उतरना पड़ता है। ये कसौटी जनता की होती है। आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, विपक्षियों का यही काम है, लेकिन आपको उन आरोपों पर खरा उतरना होगा। कई बार जब भी हम डिबेट्स करते हैं उस दौरान कई वरिष्ठ पत्रकार गीतू हमारे साथ में जुड़ते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी बार बार इस बात को कोड करते हैं कि आम आदमी पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस कसौटी पर खरा उतरे और अगर आरोप निराधार हैं तो उनको वो सिद्ध करे, प्रूफ करे। और इसके अलावा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कोड कर रहे हैं कि जो तमाम वो सुविधाएं दिल्ली वासियों को देते हैं, जिसमें मुफ्त बिजली का जिक्र करते हैं, मुफ्त पानी का जिक्र करते हैं और उसके अलावा एजुकेशन का जिक्र केजरीवाल बार बार करते हैं। वो कहते हैं कि तमाम जो सियासी दल हैं इन सुविधाओं को लेकर डरती है कि ये सुविधाएं कोई और नहीं दे सकता। बिल्कुल। अच्छा पूजा, अब लोग भी इस बात को ठाने लगे कि आप कब तक क्या कुछ फ्री देंगे, आप कुछ ऐसा बंदोबस्त नहीं कर सकते कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, वो इतना कमाएं कि उन्हें फ्री की जरूरत ना पड़े। तो ये सोच भी अब डेवलप होने लगी है लोगों के बीच में कि आप फ्री की बात करते रहते हैं, हमें नहीं चाहिए सब कुछ फ्री, आप हमें इतना काबिल बनाइए कि हम बाकी चीजों को अपने दम पर ले सकें। हालांकि देखिए, ये भी एक लॉजिक है। एक पक्ष तो गीतू ने आपको बताया, अब एक पक्ष आपके सामने मैं भी रखती हूँ। जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर जो इनिशियल सेवाएं हैं वो, जैसे जो आपका मौलिक अधिकार है जीने का, खाने का, पीने का, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ताकि ह्यूमन रिसोर्स, हमें और आपको ह्यूमन रिसोर्स किया जाता है, हम अपने और नेशन के डेवलपमेंट पर काम कर सकें। आप आज़ादी से लेकर आज तक, ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है कि तो आज़ादी से लेकर के आज तक आप तमाम मैनिफेस्टो देखिए, हम राशन, पानी, कपड़ा और मकान से बाहर निकल ही नहीं पाए। हम देश के डेवलपमेंट की बात कब करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो मॉरल ड्यूटीज हैं उनसे एक सिटीजन को फ्री रखा जाए। बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं पूजा और बता देते हैं कि अपने बड़े नेताओं के संग बीजेपी मुख्यालय आ रहा हूं, जेल में डाल दीजिए, ये केजरीवाल कह रहे हैं। हिंदू में इस खबर को पेज नंबर 2 पर छापा गया है। द हिंदू की ये खबर है, पेज नंबर 2 पर इसे प्रमुखता दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। उन्होंने सत्ताधारी दल को चुनौती दी है
कि वो अपने बड़े नेताओं के संग बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं और जेल में डाल दीजिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी एजेंडा भी हम इसे कह सकते हैं कि एक बार फिर से घूम फिर कर बात आ रही है बीजेपी पर, जो कि लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि आप हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ईडी सीबीआई पीछे लगा दी है और आज तो खुद पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी टीम को लेकर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस खबर को तरजीह दी गई है। विल मार्च टू बीजेपी हेडक्वार्टर्स विद द आम आदमी पार्टी लीडर्स टुडे, अरेस्ट ऑल ऑफ अस, हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल ने, देखिए हाथ में गदा है और चेहरे पर आक्रोश, और कहते नजर आए अगर मकसद है जेल को भर देना आम आदमी पार्टी लीडर्स से, तो क्यों नहीं एक बार में सबको गिरफ्तार कर लेते, साजिशें करने की क्या जरूरत है। ये आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कहा है। हालांकि देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि देश के अंदर के जो सेंटिमेंट्स हैं वो फीमेल हैरेसमेंट या फीमेल क्राइम्स को लेकर के सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को प्रिक्योर करने की बजाय उनको जाने देना चाहिए था विभव कुमार को, और अगर वो आरोप गलत थे तो जांच का वेट करना चाहिए था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ जब आप ये बुलेटिन देख रहे हो, इस समय देख रहे हो, तो लाइव में आप कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड ये बुलेटिन देख रहे हैं बाद में भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं विभव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर के, आप क्या सोचते हैं। और ये देखिए पूजा, ये जो नैरेटिव है सीएम केजरीवाल का, ये गलत गया। मतलब कि ये जो सोच आपने जाहिर कर दी है कि महिला शक्ति को आप किस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए आपकी सोच क्या है। आपको तुरंत अपने पीए को पुलिस के हवाले करना चाहिए था, जांच का ये विषय था, सहयोग करना चाहिए था। उल्टा आप उन्हें लखनऊ लेकर घूम रहे हैं। आपकी क्या छवि बन रही है? एक तो आप शराब घोटाले में जेल के अंदर है, दूसरा आप ऐसे आरोपी को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं जिस पर यह आरोप है कि राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट की है। चारों तरफ खबरें फैल रही हैं और उसके बाद भी आप बेधड़क घूम रहे हैं। आखिर आप लोगों के नेता हैं, जन नेता हैं, आपकी एक छवि है, इमेज है। लोग आपको जब देखते हैं तो सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं, वो इस तरह से नारियों को सुरक्षा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने गलत मैसेज दे दिया है, यूं कहें। हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार स्वाति मालीवाल मामले में ये आरोप लगाती रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी का मोहरा बन गई, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए और तमाम आरोप लगाए। निशाना उनके अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन विभव फंस गए। लेकिन सवाल ये भी है कि एक बेहतर जांच होनी चाहिए। सवाल दोनों तरफ से, स्वाति मालीवाल की तरफ से भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई ऐसे सवाल हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। तो क्यों नहीं एक बेहतर जांच हो, उसके बाद आप सवाल रेज करें।